हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज फर्स्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमें क्या बताना है, लास्ट 2 डिजिट बताना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में लास्ट 3 डिजिट बताना है। तो बच्चा पार्टी में यहाँ से आपको बता दूँ कि जब भी क्वेश्चन में कहे 1 डिजिट बताना है, 1 डिजिट, तो आपको डिवाइड करना है 10 से। अगर आपसे कहे 2 डिजिट बताना है तो आपको डिवाइड करना है 100 से। अगर आपसे बोले 3 डिजिट बताना है तो आपको डिवाइड करना है 1000 से। ऐसे ही आपसे कहे 4 डिजिट बताना है, अगर आपसे कहे कि 4 डिजिट बताना है तो डिवाइड करना है 10,000 से। आपको ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो देखो, उसने 6 क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि लास्ट 2 डिजिट बताओ अगर हम प्रोडक्ट करें तो 4895 इंटू 6789 मोड, और जबकि 2 डिजिट बताना है तो डिवाइड करना है किससे, 100 से, ठीक है। तो बच्चा एक बात बताओ, क्या मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं? तो 4895 मोड 100 इंटू 6789 मोड 100, हाँ कि ना? जब आप इसको डिवाइड करोगे पूरा, चेक करो ध्यान से, मैं 2 मेथड से कराऊंगा इसको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या है यहाँ पे, 4895, जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो किस पे चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा। तो कितना आएगा, 400, यहाँ से बचा 89, फिर आएगा 5, ठीक है। फिर ये 8 से जाएगा तो कितना आएगा, 800, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 95, हाँ या ना? तो यहाँ से जो रिमाइंडर है वो कितना आया, 95 आया, 95, ठीक है, मोड 100 इंटू, अब देखो हमें क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो 6700 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 89 मोड 100, ठीक है। अब देखो, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं उसको और छोटा करना चाह रहा हूँ। तो 95 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 100 से, तो किस पे चला जाएगा, 1 पे। यहाँ माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा, है ना? भाई इसमें से इसको माइनस ही तो करते हो ना आप लोग। तो रिमाइंडर में डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, -5, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए, -5 मोड 100 इंटू, सिमिलरली यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 11 आएगा नेगेटिव का, तो -11 मोड 100, ठीक है जी। अब क्या करो, -5 इंटू -11, और मैं यहाँ डायरेक्ट मोड 100 लिख दूँ, तो क्या आया, 55 मोड 100। तो इसका रिमाइंडर जो है वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। इज इट क्लियर, हाँ या ना? समझ गए? अच्छा, आप इस क्वेश्चन को और छोटा कर सकते थे। कैसे करोगे, 4800 नहीं, 4900 तक ले जाओ। 4900 तक ले जाओगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पहुँच जाओगे, समझ रहे हो? यहाँ 6800 तक ले जाओ तो डायरेक्ट रिमाइंडर -11 आएगा। तो करने के बहुत सारे मेथड है, आप अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप इसको कितना छोटा करते हो, ठीक है। कितना छोटा कैलकुलेशन करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। आइए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अगर हम यहाँ से सेकंड पार्ट की बात करें तो देखो क्या कहता है, अगर हम यहाँ से सेकंड पार्ट की बात करें तो देखो क्या कहता है, कह रहा है कि फाइंड द लास्ट 3 डिजिट। जब 3 डिजिट निकालना है तो हमें 1000 से करना पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या आएगा, 2345 मोड 1000 इंटू
4567 4567 मोड 1000, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 1000 से तो ये 3 डिजिट ये बचेगा 345 मोड 1000 इनटू, और यहाँ से ये बचेगा 567 मोड 1000, ठीक है। तो अब तो इसको मल्टीप्लाई करना हमारा मजबूरी है, हम इसको सिंप्लीफाई इतना शॉर्टकट नहीं कर सकते। 567 मोड 1000, ठीक है। इसको तो बेटा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो ये आया। अब 1000 से डिवाइड करोगे तो इसका लास्ट 3 डिजिट आ जाएगा कितना, 615, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, उसने बोला लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट बोला है तो फिर से क्या करो, 1 2 3 मोड 100 इंटू 2 3 4 मोड 100, फिर इंटू 3 4 5 मोड 100, ठीक है जी। अब क्या करोगे, जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 डिजिट कितना बचेगा, 23 मोड 100, यहाँ से क्या बचेगा 34 मोड 100, यहाँ से क्या बचेगा 3 4 5 मोड 100, सॉरी 45 मोड 100, 45 मोड 100, ठीक है जी। अब क्या करो, मोड 100 सब में से कॉमन ले लो। तो सब में से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 23 इंटू 34 इंटू 45, ठीक है, मोड 100, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा 35190 मोड 100, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लास्ट के 2 डिजिट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 90 मिलेगा। ये है जी इसका आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो अब बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 606 रेज टू पावर 12 मोड 7। 6 रेज टू पावर 12 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो आंसर कितना आएगा, हमें ये पूछा हुआ है। तो देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, 1 बनाने की कोशिश करना, या तो 1 बन जाए या तो -1 बन जाए तो आपका आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। पहले हम इसको करेंगे अपने वाले मेथड से। 6 रेज टू पावर 12 है, इसको डिवाइड करना है किससे 7 से, ठीक है। तो बच्चा पार्टी इसको क्या करो ना, डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं फैक्टर बना के देखो। कैसे बनाओगे देखो, क्या मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ, 6 मतलब ये सोचना है कि 1 या -1 कैसे बन जाए। तो 6 रेज टू पावर 2 इंटू 6, भाई इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई 7, हाँ कि ना। तो 6 का स्क्वायर जब मैंने लिखा तो यहाँ पे कितना आया 36 का 6 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, अब 36 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 जा 35, रिमाइंडर 1 आ गया। तो जब रिमाइंडर 1 आया रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 7, तो बेटा इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 रेज टू पावर 6 क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमें बुक के भाषा में लिखना है, बुक के लैंग्वेज में करना है। तो कैसे लिखोगे देखो, यहाँ पे अगर मैंने 6 का स्क्वायर लिखा, ठीक है, 6 का स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का साइन आएगा, यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का साइन होता है, 3 बार डैश जो हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, समझ गए। अब जब 36 को जब हमने 5 से डिवाइड किया, किससे 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर 1 आया, चेक करो रिमाइंडर 1 आया, तो यहाँ पे लिखना है 1, ठीक है, और यहाँ लिखना है मोड 7, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ तक है, हमें पावर 12 बनाना है। तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 6 लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर भी 6 लगा दो, क्या आएगा मोड 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 रेज टू पावर 12 1 मोड
7। तो बेटा इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मोड 7, तो भी सेम आएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब बोला है 17 रेज टू पावर 17। ठीक है, हमें लास्ट डिजिट बताना है, तो लास्ट डिजिट बताने के लिए मतलब इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो ये है आपका 10th क्वेश्चन। ठीक है, तो 17 रेज टू पावर 17 है, डिवाइडेड बाई क्या है, लास्ट डिजिट, मतलब 10 से डिवाइड करना है। तो क्या करो, 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 17 का स्क्वायर, और मुझे इसको 17 बनाना है, तो मैं इसको पावर 8 लगा दूँ इंटू 17। चेक करो ना, पावर 16 हो गया, बेस सेम पावर ऐड हो गया, डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 289 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 17। अब जब 289 को 10 से डिवाइड करोगे तो 290 तक ले जाओ। कैसे, ऐसे 289 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो क्या ले जाओ, 2 10 2 जा 20, बचा 8 9, 10 9 जा 90 तक ले जाओ। तो बेटा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। और मैंने अभी अभी तो कहा कि रिमाइंडर नेगेटिव ले आओ 1 या पॉजिटिव ले आओ, 1 लाने चाहिए। अगर 1 आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ -1 रेज टू पावर 8 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 8 कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 10, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसी को बुक के लैंग्वेज में लिखना है, इसी को जो है ना बुक के लैंग्वेज में करना है। कैसे करोगे, देखो आप डायरेक्ट जो है ना बुक की भाषा लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ओहो क्या हो रहा है भाई, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने जैसे कराया है वैसे ही करना है। ठीक है, बुक की लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो देख लो। देखो हमने क्या लिखा, 17, तो 17 को मैं लिख रहा हूँ 17 का स्क्वायर कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। ठीक है, अच्छा जब हमने 289 को किससे डिवाइड किया, 289 को डिवाइड किया 10 से, है ना, तो रिमाइंडर कितना आया, -1 मोड 10, भाई यही आएगा। फिर क्या करो, हमें जाना है पावर 17 तक, तो 16 तक तो पहुँचो। तो 17 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 17 का स्क्वायर रेज टू पावर 8 और -1 रेज टू पावर 8, दोनों साइड हमें पावर लगाना होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 17 रेज टू पावर 16 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 1 मोड 10। हाँ कि ना। अब मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है पावर 17 तक। तो 17 रेज टू पावर 16 इंटू 17 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 17 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 बेस सेम पावर ऐड कॉन्ग्रुएंस मोडुलो, और 17 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये लो जी। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। ऐसे करना है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं डायरेक्ट बुक की भाषा में करा दूं, बुक की लैंग्वेज में करा दूं। 11th क्वेश्चन देखो कैसे करना है। देखो 2 रेज टू पावर 20 है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू 1024 मोड कितना, 2 डिजिट बताना है ना, तो 100। तो 2 रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, मोड 100 आएगा। ठीक है, अब कहाँ तक जाना है, हमें पावर 20 बनाना है। तो 2 रेज टू पावर 10 तो ये है, और स्क्वायर में फिर से लगा देता हूँ, तो 24 का स्क्वायर कर देता हूँ, मोड 100 कर देता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, तो आ जाएगा 2 रेज टू पावर 20 इज इक्वल टू 576 मोड 100। ठीक है जी, तो 2 रेज टू पावर 20 इज इक्वल टू
76 मोड 100, ठीक है। तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 76, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए। अब देखो, हमें यूनिट डिजिट बताना है, मतलब कि फर्स्ट डिजिट बताना है, और हमें 7 रेज टू पावर 295 दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से क्या करो, इसको ऐसे कर लो, 1 बनाना है हमें, किसी तरह से 1 या -1 बन जाए। तो देखो, अगर मैं लिख दूं 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 मोड 10, तो कोई परेशानी किसी को है तो बता दो, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर लिख रहा हूँ एज इट इज़, और 49 को 10 से डिवाइड करोगे तो बेटा रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा, सॉरी -1 आएगा मोड 10। कहोगे सर -1 कैसे आए, वो भी बता दीजिए, बता देता हूँ। अगर 49 है, इसको डिवाइड करना है 10 से, तो 10 5 जा 50 पे ले जाओ, माइनस करोगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, ठीक है। अच्छा, देखो अब क्या करना है, हमें जाना है 295 तक। तो 295 तक जाने के लिए ये 7 का स्क्वायर रखो एज इट इज़, और मैं कर देता हूँ, पावर लगा देता हूँ 147, ठीक है। पावर में लगा देता हूँ 147, और ये कॉन्ग्रुएंस मोडुलो, ठीक है, -1 रेज टू पावर 147, ठीक है, मोड 100 मोड 10। तो ये तो आ जाएगा 7 रेज टू पावर 294 कॉन्ग्रुएंस मोडुलो, और जब -1 पे पावर ऑड होता है तो नेगेटिव ही आता है, तो यहाँ -1 ही रहने देना है, मोड 10, ठीक है जी। अब क्या करोगे, अब हमें जाना है 295 तक। तो 295 तक जाने के लिए 7 रेज टू पावर 294 इंटू 7, और फिर यहाँ भी -7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा मोड 10, है ना। बेस सेम करोगे तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 7295, 7 रेज टू पावर 295 कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। बेटा यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 10 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आया, -7 डिवाइडेड बाई 10। तो इस कंडीशन में रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, तो आंसर 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, मोड 10। तो जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्योंकि सर एक बार बता दो कि 3 कहाँ से आया, देखो कैसे आया, मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। -7 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो माइनस पे ले जाओ, -1 पे, तो -10 ले जाओगे, तो यहाँ पे माइनस करते हैं तो पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 3 ही तो आएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।